बाहर तक आवाज आनी चाहिए कि बच्चे हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभात। 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 आज यहाँ पर उपस्थित विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का सबसे पहले मैं स्वागत करते हुए उनके विद्यालय में कि उन्होंने हमें आज दास संस्था को आमंत्रित किया अपने विद्यालय में आने के लिए, तो उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं सबसे पहले उन्हीं से निवेदन करूंगी कि आप आए और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में दास संस्था के जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम चलता है हमारा, उसके संयोजक अध्यक्ष और दास संस्था के उपाध्यक्ष श्री गणेश सुनियाल जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में मिस्टर प्रदीप डोभाल जी हैं, जो आपके विद्यालय को कोना कक्षा का भेंट करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। विद्यालय में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंतरवाला के अध्यापक श्री हरजीत सिंह जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी आए और स्थान ग्रहण करें अपना। श्री हरजीत सिंह जी। इस विद्यालय में विद्यालय की सहायक अध्यापिका हैं साधना वर्मा जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी आए, हालांकि वो अपनी बीएलओ ड्यूटी का काम कर रही हैं। निवेदन करूंगी कि वो भी आए और स्थान ग्रहण करें। आज का जो हमारा कार्यक्रम है बच्चों, हम आए हैं धात संस्था से। अभी आप पढ़ रहे थे ना, ये धात संस्था है। और सबसे पहले जो सबसे रोचक है, हमारे साथ में है शुभम शर्मा, जो आपकी अच्छी अच्छी फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको ये कहानी भी सुनाएंगे। और ये क्या है, रेडियो जॉकी हैं। रेडियो में सुनते हो कभी प्रोग्राम? रेडियो में काम करते हैं, वो रेडियो जॉकी भी हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये रात कोना कक्षा का आप सोचे होंगे कि मैडम लोग क्या करने आए हैं, हमें आप अभी डर रहे थे कि हमें दवाई पिलाने आए हैं, इंजेक्शन लगाने आए हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तो आपको हंसाने और आपसे बातें करने, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए इसलिए आए हैं। ठीक है? तो खुश? किसी को डर तो नहीं लग रहा? पक्का? ठीक है। हमारे साथ में अभी राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी श्रीमती सांत्वना पाल जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे मैडम के आग्रह पर इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी श्री सागर जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनको खुद ही आमंत्रित करती हूँ अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रात बता देती हूँ रात के बारे में। प्रधान जी से थोड़ा सा बताती हूँ कि ये क्या है, हम क्यों आए हैं। आप हमारे साथ में हैं गणेश सुनियाल जी, जो हमारी एक धात सामाजिक संस्था है, आप इसके अध्यक्ष हैं। मैं हूँ आशा डोभाल, मैं सचिव हूँ और राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की पूर्व इंचार्ज अध्यापिका रह चुकी हूँ। और बच्चे शायद मुझे जानते हैं। जानते हो? नहीं? सब नए बच्चे हैं, सब नए बच्चे हैं। और अक्सर इस मैडम की, इन वाली मैडम के साथ मुझे देखते होंगे आप। ठीक है? तो मैं रिटायर हो गई हूँ, लेकिन बच्चों से प्यार है, इसलिए मन करता है कि बच्चों के बीच में जाते रहें।
तो इसलिए ये जो धार संस्था है सामाजिक संस्था है, इसलिए इसको ज्वाइन किया है। और ये जो संस्था है इतनी अच्छी संस्था है कि केवल समाज के सरोकार से चल रही है। हम समाज में अच्छा काम करने के लिए इस संस्था संगठन को, ये कोई एनजीओ नहीं है कि हम सरकार से फंडिंग लेते हैं या कुछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा समाज के सहयोग से चलने वाला कार्यक्रम है, समाज के सहयोग से चलने वाली संस्था है और पूरा समाज हमारे साथ में हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगे चलता रहे, इसी आशा के साथ हम विद्यालयों में जाते हैं, वहां पर बच्चों को अच्छी अच्छी बुक्स देते हैं, कोना लगाते हैं। तो ये हमारा आप सबसे जुड़ने का तरीका है। दूसरा एक तरीका ये भी है जुड़ने का कि हम अपने विद्यालयों को, जो हमारे पहाड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन वो बाहर इधर उधर जाकर के बस रहे हैं, तो उनको उनके गांव से जोड़ने का भी एक माध्यम है कि अगर वो बाहर चले गए हैं अपने गांव को छोड़ करके और उस विद्यालय में कभी वो पढ़े होंगे तो अपने विद्यालय में आकर के वो अपनी पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। तो मैं तो ज्यादा नहीं बताऊंगी कोना कक्षा के बारे में। हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं गणेश मुनियाल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप ही पहले कोना कक्षा के कार्यक्रम के बारे में और धार संस्था के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें। गणेश मुनियाल जी। मंचासीन अतिथिगण और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बोर तो नहीं हो रहे? चलिए, समझ गए हम यहाँ पर क्यों आए हैं? देख रहे हैं कुछ? हाँ, आपके लिए अच्छी अच्छी किताबें लेके आए हैं, कहानी की किताबें, ठीक है। आपको इनको पढ़ना है और पढ़ करके फिर हमें बताना है कि किताबें आपको कैसे लगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैडम ने बताया, धात संस्था की तरफ से हम आए हैं। धात नाम किसी बच्चे ने पहले सुना है या इसका समझ सकते हो इसका अर्थ क्या है? धात बेटा ऐसा है कि पहाड़ी भाषा में धात बोलते हैं आवाज लगाने को। जब हम किसी एक व्यक्ति को आवाज लगाते हैं उसे बोलते हैं धै लगाना पहाड़ी भाषा में। और जब बहुत से लोगों को आवाज लगाते हैं किसी अच्छे काम के लिए, बुलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं धात, कि हमने धात दे दी, आओ सब लोग इस काम में हमारे साथ में आओ। तो ये धात का अर्थ है, समझ गए। धात जो है बहुत पुरानी संस्था है और बहुत सारे काम करती है, जिसमें से कि एक बहुत बड़ा काम इसका ये है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम है जो कि अनाथ बच्चों के लिए चल रहा है। 2013 में आपको पता होगा कि केदारनाथ में आपदा आई थी। उस समय कई गांव के गांव नष्ट हो गए थे और बहुत से बच्चे वहां पर अनाथ हो गए थे। तो धार ने उस समय एक मुहिम चलाई कि इन बच्चों को शिक्षा में सहयोग किया जाए ताकि इनकी पढ़ाई पे असर न पड़े, क्योंकि जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहला असर उसका बच्चों की पढ़ाई पे होता है। तो धार ने उस समय इसके कार्यक्रम डिजाइन किया जिसको पुनरुत्थान नाम दिया गया और उस समय जगह जगह बच्चों की ढूंढ की गई। तो 175 से अधिक बच्चे वहां पर मिले थे जो कि अपने पिता को खो चुके थे, माता पिता दोनों को या पिता को खो चुके थे। तो उनको तब से जो है दाद ने 800 रुपये महीना शिक्षा के लिए खर्चा देना शुरू किया, जो कि अभी तक चल रहा है। और हालांकि अब बहुत से बच्चे पढ़ के निकल गए। अब हमारे पास 57-58 बच्चे हैं अभी भी जिनको सहायता दी जा रही है और ये सारी सहायता समाज के सहयोग से दी जा रही है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी, बहुत सारे लोग भी जुड़े, जितने बच्चे थे उतने लोग उनसे जुड़े। तो इस तरह से एक कार्यक्रम हमारा ये है। दूसरा, हम मातृभाषा के ऊपर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन भाषाओं के ऊपर भी काम करते हैं। नाट्य मंडल हमारा नाटक के ऊपर काम करता है। हमारा हरेला का कार्यक्रम है जो कि पर्यावरण के ऊपर है, हरेला और फूलदेई। हरेला आपने मनाया बच्चों स्कूल में? पौधे लगाए होंगे हरेला पे? हाँ, तो हरेला और हरेला की छुट्टी भी होती है। तो हरेला को स्थापित करने में धात को ही श्रेय जाता है, क्योंकि धात ने ही सरकार को इसका प्रपोजल दिया था और सरकार ने इसको राजकीय पर्व के रूप में मनाना शुरू किया। तब से जो है इसकी छुट्टी भी की जाती है और हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, हर संस्थान में इसको मनाने के लिए कहा जाता है। फूलदेई की छुट्टी हुई थी आपकी? फूलदेई मनाई आपने? फूलदेई जानते हैं? हाँ, तो बच्चों हम फूलदेई भी बनाते हैं और फूलदेई पे हम बच्चों से अच्छी अच्छी ड्राइंग, कहानी, कविताएं लिखवाते हैं और फिर उनको इनाम भी देते हैं। ठीक है। अब अगले साल आपके पास में हम फूलदेई पे
ड्राइंग शीट भेजेंगे, उसमें आप ड्राइंग बना सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, और फिर वो आप मैडम को दे देंगे, मैडम उसकी फोटो खींच के हमें भेज देंगी और हम फिर उसका मूल्यांकन करा करके जो सबसे अच्छी होंगी उनको फिर पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मातृभाषा के ऊपर है, साहित्य के ऊपर है, पर्यावरण का मैंने बता दिया आपको, हरेला है। हरेला के अंतर्गत हमने स्मृति वन एक जंगल तैयार किया है 250 से अधिक पेड़ों का। बाल वन बनियावाला जूनियर हाई स्कूल में हमने बाल वन बनाया लगभग 100 पेड़ों का, और पुष्प वन बनाया है, मित्र वन बनाया है। इस तरह से हम लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आएँ और अपने प्रियजनों की स्मृति में या अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर एक पौधा लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं। अब ये कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ किताबें रखी हुई हैं, ठीक है ना, किताबें रखी हैं। तो ये किताबें छोटी छोटी किताबें हैं, आपके लिए कहानी की किताबें हैं। ये हम छांट करके सिलेक्शन करके आप लोगों तक भेजते हैं ताकि बच्चे इनको पढ़ें और अच्छे नागरिक बने, भविष्य में उनके लिए एक अच्छी जानकारियां उनको उपलब्ध हों। तो ये इसमें हम अच्छी अच्छी किताबें भेजते हैं, और ये हम अभी तक पूरे उत्तराखंड में 750 कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। हर जिले में, उत्तराखंड के हर जिले में हम पहुंच चुके हैं, और 750 लगभग हम कोने स्थापित कर चुके हैं। और इन 750 कोनों में 750 लोग जुड़े हुए हैं, हर कोने से अलग अलग व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और आज आपके विद्यालय के लिए श्री प्रदीप डोभाल जी ने कदम बढ़ाया और उन्होंने आपके विद्यालय को ये कोना कक्षा का डोनेट किया। अब आपको क्या करना है, आपको ये किताबें पढ़नी है, और पढ़ने के बाद एक चिट्ठी जरूर लिखना डोभाल जी के लिए। इसकी भी हमारी एक प्रतियोगिता चल रही है, 14 नवंबर से हमने शुरू किया है और 14 दिसंबर तक चलेगा। इन किताबों को पढ़ के आप चिट्ठी लिखिए, और चिट्ठी फिर वही मैडम को दे दीजिए, वो हमें भेज देंगी। उसके बाद उनमें से भी जो सबसे अच्छी चिट्ठियां होंगी उसको पूरे राज्य स्तर पर हम जो है पुरस्कार देंगे। पूरे उत्तराखंड से हम चिट्ठियां मंगाते हैं और उन पर फिर हम छांट करके जो सबसे अच्छी चिट्ठियां होती हैं उनको हम पुरस्कार देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कोना कक्षा का कार्यक्रम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन किताबों को पढ़ेंगे और पढ़ करके अपना ज्ञान वर्धन भी करेंगे, एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको लगता हो कि हमें किसी तरह की किताबें चाहिए, उसका अगर आप हमें बता सकते हो तो चिट्ठी में आप लिख देना कि हमें इस तरह की किताब चाहिए और ये किताब चाहिए, तो वो भी हम आपको भेजने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बच्चों समझ में आया? धात का मतलब समझ आया? क्या क्या समझ आया बताओ? नहीं, धात का मतलब अभी सर ने बोला था धात। क्या होता है धात? क्या पता शब्द का कुछ अर्थ है? नहीं, सोचो बताओ। इसका मतलब आपने सुना नहीं ध्यान से? सुना था? धात आवाज लगाना है ना। गढ़वाली बच्चा तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुमको पता है धात का मतलब क्या होता है? बताओ, इधर आके बताओ। अच्छा जल्दी नहीं पता? आवाज लगाना, धै, गढ़वाली में बोलते हैं धै। जैसे सर ने बताया अभी कि हम आवाज लगा रहे हैं। कभी कभी तुम जब गांव में जाते होगे तो मम्मी आवाज लगाती है ना, धै लगाती है कि बेटा इधर आ जाओ, खाना खा लो, चाय पी लो, उसको बोलते हैं धै। और जब सारे सबको बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं धात। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है, अब ये मुझे ये बताओ कि आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है? कितने बच्चों को अच्छा लगता है? सबको? वेरी गुड। चलो इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। और किसी को आती है कहानी? आती है? वेरी गुड। कितने बच्चों को आती है? 1 2 3। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा कहानी आकर? आज शाबाश। पहले अपना नाम बताना, ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोक बहादुर है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या नाम है कहानी का? मुझे याद नहीं आ रहा। नाम कोई बात नहीं, घबराना नहीं हम तो आपके जैसे हैं, मैडम के जैसे तो हैं हम। गुड बॉय, तो बहुत अच्छा बच्चा जो अपने आप उठ के आया है।
मेरा नाम हंसा देवी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बदल वाले वाले गुब्बारों से गाने वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोड़ फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से घुबड़ वाले, कुछ चिड़ियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहो शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं शैतानी, कुछ अपने ख्यालों से झरझर झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते ढोलक ढोल बजाते बादल। और ताली कैसे बजाते हैं? ताऊ तालियां से। अच्छा, और कौन सुनाएगा? और कौन सुनाएगा? जल्दी आओ, जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। देखो आपकी फोटो खींच रही है जो बच्चा सुना रहा है। जल्दी आओ, सब देखेंगे आपकी फोटो को। चलिए, कोई नहीं, और कोई सुनाएगा? आ जाओ बेटा, अच्छा बेटा। चलो, उसको शर्मा दिखाओ तो। और ये सुनाएगी क्या? कोई भी सुना दे। आ जाओ, शाबाश शाबाश। एक पेज है मैडम, कोई भी तो सुनाती है। मैं फर्स्ट क्लास की सुना। हाँ, My name is Arun. कौन सी क्लास में? अच्छी क्लास सेकंड में। शाबाश, चलो सुनाओ। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते तो टाइम टाइम करता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते तो टाइम टाइम करता। पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते तो बड़ा मजा आता। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो जरा ताली बजाओ उसके लिए। और कोई नहीं? मुझे नहीं लगता छोटा बच्चा उसे सुना रहा है। ये भी तो सुनाती है। शाबाश शाबाश। अपना नाम बताओ। My name is आरुषि, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक पोएम सुनाने वाली हूँ। Rain, rain, go away, come again other day. Little children want to play. Rain, rain, go away. वेरी गुड। छोटे बच्चे सुना रहे इसको हैं। तो कहानी भी आती है। बुक माई रो। कहानी सुना दे। मैम, मेरा नाम सनी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। बारिश आई छम छम छम, छाता लेके निकले हम, पेड़ पे चढ़ के गिर गए हम, छाता ऊपर नीचे हम। चलो आ जाओ, जो सुनानी है आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। किताब में देख के चलो कोई बात नहीं, चलो देख के सुनो। नाव बना भैया मेरे ददिया, वो देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, सारा समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर जा भैया मेरे ददिया, पानी सफेद फूट पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहरा भैया मेरे जल्दिया,
मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे भैया, मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर भैया किसके बस का, खोज सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब इसमें एक कविता सुनाई है, आलस छोड़ो। और अगर हम आलस छोड़ देंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है? तो आलस छोड़ के अब की बार इस कविता को याद कर लेना, फिर किताब में देख के नहीं सुनानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, आप सुनाओगे? एक शेर था, वो नाम बताओ पहले अपना नाम। मेरा नाम हंसनेगी है, मैं एक कहानी बताने वाला हूँ। एक शेर था, वो जंगल के सारे जानवरों को मार के खाता था। एक दिन सारे जानवरों को इकट्ठे हुए, उन्हें बोला, हाथी ने बोला कि हम शेर के पास जाएंगे एक एक दिन और उसके खाने बनते रहेंगे। तो एक बार सब जाते रहे, एक बार खरगोश की बारी आई, तो खरगोश बहुत धीरे धीरे गया और तब वहां पहुंचा उसकी गुफा में शेर की। तब शेर ने बोला, तू इतना छोटा और इतना लेट। तो उस खरगोश ने बोला कि मेरे को एक रास्ते में शेर मिल गया था और वो बोल रहा था कि मैं जंगल का राजा हूँ। तो वो शेर ने बोला, जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो खरगोश ने बोला कि चल दिखाता हूँ। तो खरगोश शेर गया और देखा तो एक कुआं था, कुआं के अंदर से उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। और तब उसने बोला, वो दहाड़ा शेर, तो वो भी दहाड़ा नहीं पानी का, उसकी परछाई। तो वो एकदम से उसने छलांग लगाई, तो उसने भी छलांग लगा दी और वो एकदम से मर गया। और तब सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे। बहुत अच्छी कहानी सुनी। देखा, तो ऐसी सबको याद करनी चाहिए और ऐसी ही कहानियां लेकर के हम आए हैं। जो किताबें हैं देखो, छोटी छोटी, बहुत बड़ी, बहुत छोटी, इसमें है टप टप टपक, है ना, बहुत सारी किताबें हैं। और अब आप इनको पढ़ना, जैसे कि अभी सर ने बताया था ना, इन कहानियों को पढ़ना और ये कहानियां तुम्हें कैसी लगी, ठीक है? ये कहानियां तुम्हें कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, या इसके अलावा आप और कहानी की किताब चाहते हैं तो वैसी किताब हम आपके लिए भेजेंगे फिर, ठीक है? आ जाओ, जिसको सुनानी आ जाओ, शाबाश। अब बच्चे खुले टाइम लगता है ना। मेरा नाम अंशिका नेगी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। बच्चों पहले सुनो प्लीज, प्लीज। सुना ना तू भी इसकी कहानी कोई सुनो पहले, वो कहानी नाम बताओ। मेरा नाम अंशिका नेगी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। क्या सुनाओगे आप? कक्कू माने को होता लेकिन ये होता दिन भर होता, इसीलिए इसे चिढ़ाते होते, इसको सकून नाम है इसका। नाम है इसका कुक्कू। कौन सुना रहा है? और चलो, चल सुना दे तू। क्या सुनानी? जब्बर जब्बर बालों वाले, गुबाड़ों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम, काले बादल कुछ चौकर से तोड़ फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से खूपड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रो शेरों से पतलाले बादल। शाबाश, बहुत अच्छा। और सुनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है उसका। अरे आप और सुनानी। एक कछुआर खरगोश थे, खरगोश बहुत घमंडी था, कछुआ बहुत समझदार था। एक बार वो खरगोश ने कहा, चलो तुम दोनों में से हम रेस लगाते हैं। और दोनों सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और रेस शुरू हो जाती है। खरगोश भागते
इसने क्या कहा कि खरगोश और कछुए की रेस लगी ना। कछुआ धीरे चलता है और खरगोश तेज चलता है। खरगोश को अपनी चाल पे बहुत घमंड था कि मैं तो बहुत तेज चलता हूँ और ये जो कछुआ है ये तो मुझसे हार जाएगा। लेकिन जब उन्होंने दौड़ शुरू की तो कछुआ तेजी दौड़ता रहा, पीछे देखता रहा कि कछुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खरगोश जब दौड़ा तो दौड़ते दौड़ते वो उसने सोचा अभी तो वो बहुत पीछे है और मैं तो इतने आगे निकल गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, वो एक पेड़ के नीचे बैठा और वहां पर सो गया। अब कछुआ अपनी चाल से चलता रहा और वो धीरे कछुए खरगोश को ऐसी नींद आई कि उसकी नींद ही नहीं खुली और जब तक उसकी आंख खुली तब तक कछुआ जो था वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। अपनी मंजिल में पहुंच गया और खरगोश क्या था, सोता रह गया। बाद में उसने देखा कि अरे कछुआ तो पहुंच गया और मैं तो पीछे रह गया हूँ। इसलिए जो है क्या किया उसने, उसको घमंड था अपनी चाल पे। तो हमें आता है ना, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें तो आता है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। या खरगोश ने कहा कि मैं तो तेज चलता हूँ तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों ये जो कहानी की किताबें हैं, अब सर ने आपको बताया था कि पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। चिट्ठी लिखोगे, इन कहानियों को पढ़ोगे, फिर एक चिट्ठी लिखनी आती है, सबको आती है पक्का? तो अच्छी अच्छी चिट्ठी लिखना और चिट्ठी में सब कुछ लिखना कि आपने जब किताबें पढ़ी, ये किताबें आपको कैसी लगी, कौन सी किताब आपको चाहिए, ठीक है। और किसके नाम लिखोगे, डोभाल अंकल के नाम, वो मैडम आपको बताएंगी और फिर मैडम को सारी चिट्ठियां दे देना, मैडम उनकी फोटो खींच के हमको भेज देंगी, ठीक है। ऐसे ही जब फूलदेई का मार्च का महीना आएगा ना, तो मार्च के महीने में हम आपके पास ड्राइंग शीट भेजेंगे फूलदेई के लिए। फूलदेई एक ऐसा त्योहार है जो केवल बच्चों का त्योहार है, ठीक है। ये उत्तराखंड का पर्व है और बाल पर्व। उस समय पता है क्या करते हैं फूलदेई पे, बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, पहाड़ के बच्चे जो पहाड़ों में ज्यादा मनाते हैं, तो सुबह सुबह उठते हैं और फूल तोड़ के लाते हैं, नहा धो करके फूल तोड़ के लाएंगे और सबकी देली पे डालते हैं फूलों को, ठीक है। और फिर जब घर वाले जब देखते हैं हमारी देली पे फूल पड़े हुए, बच्चे आए, तो वो उनको दक्षिणा देते हैं और उनके सामने उनको गुड़ कुछ प्रसाद भी देते हैं और फिर पूरे महीने उनका ये कार्यक्रम चलता रहता है। और महीने के लास्ट में संक्रांत वाले दिन वो क्या करते हैं, उस जितना भी उनके पास अनाज इकट्ठा होता है उससे फिर क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं और सारे बच्चे मिलकर के उस खाने को खाते हैं और खूब नाच गान करते हैं। तो ये होता है फूलदेई। तो फूलदेई में आप ड्राइंग बनाओगे, उसमें आप फूलदेई के नाम पर कहानी भी लिख सकते हो, कविता भी लिख सकते हो और अच्छी अच्छी ड्राइंग भी बना सकते हो। तो वो भी आप भेजोगे, मैडम को दे दोगे और मैडम हमें भेज देगी और जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको हम प्राइज देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन ये मत सुने कि खाली आपके स्कूल का नहीं है, ये जो अभी सर ने बताया कि 750 स्कूलों में जो कार्यक्रम चलता है, तो 750 स्कूलों से चिट्ठी आएंगी और उतने स्कूलों से ड्राइंग आएंगी, फिर उनमें से हम 10% बच्चों को छांटते हैं। तो अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाना, अच्छी अच्छी चिट्ठियां लिखना, ठीक है, समझ आया? और आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाओ। किसकी सुनानी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। My name is विकास कुमार, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। क्या सुनाना चाहते हो? मैं मछली जल की रानी चाहता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आके खाएगी। सड़ भी जाएगी और बिल्ली आकर के खा जाएगी। शाबाश शाबाश, ताली तो बजा दो। ताली बजाने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? ताली बजाने से तो एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज होती है। तो ताली बजाने के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छी कहानी सुना रहा है, अच्छा पोएम सुना रहा है, उसके लिए ताली जरूर रहनी चाहिए और अपने लिए भी बजानी चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे खाने का समय भी 12:30 है, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो मैं पहले पूरा भीड़ का कार्यक्रम हम करें, कहानी सुना। अब तुमने कहानी सुनाई, कविता भी सुनाई, अब एक और कहानी अच्छी सी सुनो ये भैया से। ये तुम्हें कहानी सुनाएंगे और फिर तुम्हें मजा आएगा, ठीक है।
सुनी है सबको? लग तो नहीं रहा मुझे है? सुननी है लेकिन ध्यान से सुननी है, ठीक है? अब आप शोर नहीं करोगे, जब आपने सुनाई तो हमने सुनी, ठीक है? अब भैया सुनाएंगे तो आप सुनोगे, ठीक है? पक्का? जोर से बोलो। ठीक है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ शुभम शर्मा को जो आपको कहानी सुनाएंगे। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। बड़ा जोर से। नमस्ते। मैम सही कह रहे हो, अब भूख लग गई होगी। आवाज हमारी आवाज वहां तक आनी चाहिए, बाहर तक के पता चले कि स्कूल के बच्चे कुछ सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो कहानी है वो आसानी से भी और जल्दी से भी पढ़ के सुना दूं, समझा दूं। तो मैं कल ये एक किताब है जिसका नाम है कूदती जुराबें। क्या नाम है? हाँ, तो इसमें सबसे जो पहला पेज है उसमें एक लड़के का चित्र है, इसका नाम है माधव। क्या नाम है? माधव। माधव जो है सुबह उठ के, सुबह सुबह का समय है और सुबह उठ के वो जाता है एक तालाब के पास। कहाँ पे जाता है? तालाब के पास। उसको, माधव को तालाब पे जाना बहुत पसंद है। उसको उसका ठंडा पानी बहुत पसंद होता है, उसमें डुबकियां लगाना, तालाब में डुबकियां लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी जो माधव है वो वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए ही आ रखा होता है। वो अपने जूते उतारता है, अपनी जुराबें उतारता है और कपड़े उतार कर एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसको बताओ क्या करना है? हाँ डुबकी लगानी होती है, बिल्कुल सही। और वो फिलहाल पानी में पैर डालकर बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए। अगले पृष्ठ पे, हाँ, उसके बाद पहले वो बैठा रहा, पानी में उसने पैर डाल रखे हैं, बैठा हुआ है वो। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी नॉर्मली बैठे रहते हैं, आप पानी में पैर रख के बैठ गए तो कुछ मन नहीं किया तो पत्थर उठाया पानी में फेंक दिया। करते हैं ऐसे लोग? आप लोग करते हैं जी? तो वो भी ऐसे करता है, पानी में पत्थर फेंकता है। और जब पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो हम सभी देखते हैं कि उसमें लहर बनती है ना? लहर बनती है ना, गोल गोल। देखो इसमें दिखा भी रखा है, गोल लहर बनी हुई। तो उसको ये लहर बनते हुए देखना भी बहुत पसंद होता है। और वो कई बार जब तालाब पे डुबकियां लगाने आता है, तैरने के लिए आता है, तो वो पत्थर जरूर फेंकता है और ये लहर बनते हुए देखता हुआ वो बहुत खुश भी होता है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद माधव की नजर पड़ती है तालाब के अंदर। क्या हो सकता है उसके अंदर, तालाब के अंदर? जूते, जुराब, जुराब, तालाब के अंदर क्या है? मछली, क्या होगा बताओ? मछली। तालाब के अंदर उसको मछलियां दिखाई देती हैं। तो जब मछलियां दिखाई देती है उसको, तो वो पत्थर फेंकना बंद कर देता है और वो ध्यान से देखता है मछलियों को, क्योंकि वो बहुत सारी मछलियां होती हैं, रंग बिरंगी मछलियां होती हैं, उसको वो बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद वो तालाब में थोड़ा सा और झुककर, पहले तो वो पैर रख के बैठा हुआ था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन उसको मछलियां दिखाई दी तो वो थोड़ा और झुककर बैठता है और बहुत नजदीक से मछलियों को देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत सारी मछलियां थी, छोटी मछलियां भी थी, बड़ी मछलियां भी थी वहां पे। अब क्या होता है कि उसको बहुत अच्छी लग रही है मछलियां। अब हमारा भी मन करता है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमारे पास हो, है ना? आपको भी जब खिलौने पसंद होते हैं तो आप भी कहते हैं कि मम्मी पापा ये खिलौना चाहिए हमें, है ना? तो ऐसा ही हुआ कि उसका मन हुआ कि वो मछलियां वो पकड़ ले, उसके पास आ जाए। अब उसके पास क्या है कि वो अपने साथ कुछ लेके भी आता है। उसके पास रोटी के टुकड़े होते हैं,
रोटी के टुकड़े वो मछलियों के लिए डाल देता है तालाब में, ताकि वो मछलियां क्या करे, हाँ, और खा ले, और उसके बाद क्या करे वो, हाँ, माधव उन मछलियों को पकड़ ले। तो वो ऐसी कोशिश करता है। उसके बाद टुकड़े जब वो डाल देता है तो जो मछलियां हैं वो नजदीक तो आ जाती हैं, लेकिन जब माधव अपने हाथ से मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल सही, भाग जाती है मछलियां, क्योंकि वो डर जाती है कि कौन हमें पकड़ने के लिए आ गया है। तो उसके बाद क्या होता है, माधव को एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि मैं दूसरी तरह से मछलियों को पकड़ूंगा, पकड़ने की कोशिश करूंगा। वो सोचता है कि वो अपनी जो जुराबें हैं जो अभी उसने उतार के रखी थी, उससे उन मछलियों को जो है पकड़ लूंगा, अपने पास रख लूंगा। तो माधव अपनी जो जुराबें हैं वो उठाने के लिए किनारे पे जाता है जहां पे उसने अपने कपड़े रखे थे। लेकिन क्या होता है, माधव को जुराबें मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती होगी? नहीं, सही, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है, वो क्यों नहीं मिलती होगी जुराबें? क्या होती है? नहीं, उसने उतार के रख दी थी पहले शुरुआत में। अच्छा, और बताओ। पानी में बह गई होंगी। और जुराबें है ना, और हाँ, जी जी। हाँ, हो सकता है वहाँ भी आ रहे हो बंदे। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो सोचता है कि शायद मैंने जो जुराबें हैं वो अपने कपड़ों के अंदर ही कहीं रख दी हो, मतलब जुराबें रख दी, उसके ऊपर उसने कपड़े रख दिए तो उसके नीचे ठग गई हो, उसने ऐसा सोचा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। उसके बाद वो क्या देखता है कि जैसे अभी कोई बता रहे थे आप में से, जुराबें कूदती हुई दिखाई देती है उसको। तो अब क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या संभव है बच्चों की जुराबें कूदने लग गए अपने आप ही? मेंढक सही। मछली जो है वो किनारे से बाहर, पानी से बाहर नहीं। बच्चों सुनो, यहाँ पे देखो सामने, बच्चों सामने सामने यहाँ पे। तो मछली तो पानी से बाहर आ नहीं सकती, तो मछली तो जुराबों में हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो किनारे पे है, धरती पे है, पानी में नहीं। तो अब क्या है कि जुराबें कूद रही हैं, तो माधव को लगा कि मेरी जुराबें हैं, ये कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब वो अपनी जुराबों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो दौड़ता है उनकी तरफ, जुराबें और आगे जाती हैं, ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि एक झाड़ी आती है, भागते भागते वो आगे चले जाते हैं, झाड़ी तक पहुंच जाते हैं। तो जो जुराबें हैं वो भी झाड़ी में चली जाती है, माधव भी उसके नजदीक पहुंच जाता है, तब जुराबें अटक जाती है झाड़ी में। तो क्यों अटक जाती है? उसके बाद अच्छा, और क्या होगी? उलझी होगी। बहुत सही, सोचा है। और बताओ बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ? उसके बाद ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छा कहा, ऐसा भी हो सकता है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल संभव है ऐसा। लेकिन कुछ और भी उसमें, अभी किसी ने बताया भी था कि उसमें ना कुछ होता है जिसकी वजह से जुराबें कूद रही थी। बिल्कुल सही, उसमें मेंढक होता है, और जब माधव मेंढक को देखता है तो सोचता है कि अच्छा, ये इसकी वजह से कूद रही थी जुराबें। हाँ, 2 मेंढक थे इसलिए। उसके बाद क्या होता है कि
जुराबों में से मेंढक निकल जाता है तब पता चलता है माधव को कि इसमें तो मेंढक था। तो इस वजह से जुराबें कूद रही थी। तो ये पूरी कहानी थी कूदती जुराबें। आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया है, लगभग यही है कहानी में और कुछ नहीं है। आप पढ़िएगा और जितनी किताबें हैं उसको पढ़िएगा, अपने जो टीचर्स हैं उससे और समझिएगा जो नहीं समझ में आएगा। और जो आपके आज के कोना कक्षा जो स्थापित कर रहे हैं प्रदीप सर, तो उनके लिए चिट्ठी में लिखिएगा कि आपको ये कहानी, ये कविता या कुछ भी, इंग्लिश किताब भी है इसमें, वो आपको अच्छी लगी या कैसी लगी, उसका कौन सा पार्ट, कौन सा भाग, जैसे इसमें एक लड़का था माधव, या कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, वो क्या आपको अच्छा लगा, आप चिट्ठी लिख सकते हैं सर के लिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थोड़ी और आवाज तेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अच्छी लगी बच्चों कहानी? और अभी आपके विद्यालय में चंपक आती है? मैम अभी देखिए आपको पढ़ने के लिए अभी आनी शुरू हो गई है, उसको भी पढ़ना, ठीक है? और उसमें भी कहानी, कविता आपको मिलेगी और बहुत सारी अच्छी बातें उसमें सीखने के लिए आपको मिलेगी। तो भैया ने जो कहानी सुनाई वो कैसी लगी? क्या तुम ऐसे सपने में सोच सकते हैं कि जुराबें कभी कूदती होंगी? आप जब यहाँ निकालते हो जुराबें किसी की जाती है कूद कूद करके? नहीं जाती। तो किसके कारण कूद रही थी वो? क्योंकि मेंढक कैसे जाता है? खुदर के कूद के जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही कहानियों को पढ़ना मजे लेकर के, ठीक है? और उस कहानी को फिर अपनी क्लास में, आपका प्रतिभा दिवस होता है ना 30 तारीख को, होता है ना, तो उसमें भी सुनाना, ठीक है? ऐसे ही सुनाना मजे से। मजा आया? मजा आया? अब डर तो नहीं लग रहा? पक्का? जब हम अगली बार आएंगे तो और कहानियां सुनाओगे? ये वाली भी? चलिए ठीक है। चलिए, तो अब मैं पहले चाहूंगी कि डोभाल जी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जी को कोना डोनेट करें और उसके बाद वो 2 शब्द कोना कक्षा के लिए। आ जाओ, 2-3 बच्चे आ जाओ, तो सारे आ जाओ, आ जाओ। आराम से मैम, तार देख लीजिए नीचे। आराम बेटा तार तार को छोड़, सामने मुंह करो, सामने मुंह करो, किताबें ले लो, किताबें ले लीजिए, फिर इनको यहीं पे रख देना, ठीक है? आयुष आ जा बेटा। चलो अब सामने खड़े हो जाओ, सामने देखो, चेहरा घुमा लीजिए, चेहरा घुमा, एक सामने, हाँ एक पकड़ो ना, एक सबको दे दो, दे दो ना, पीछे वालों को दे दो बेटा, ऐसे कर लेना, ऐसे खड़े हो सामने। चलो इधर आओ बेटा, इधर पीछे खड़े हो, इसको नहीं मिली, यहाँ देखो, ये अभी किताबें भी यहीं रखनी है वापस, अभी फोटो खिंचाने के लिए दी आपको, फिर बाद में पढ़ना। और कौन खा रही है? कौन बच्चा ऐसा जिसको नहीं मिली? सबके पास, सबके पास। हाँ मैडम, बच्चे थोड़ा सा ऐसे बस तार का ध्यान रखिए। शुभम ऐसे आ रहा है? एक सेकंड, थोड़ा ये देते हुए समझ आना चाहिए मैडम के साइड पे। ठीक है, चलो मुझे अभी मैडम से लेकर के फिर आप पढ़ना इनको, ठीक है? मैडम हम यहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ बच्चों तार का ध्यान रखना, तार ड्राइंग करने वाला भी है, उलझना मत, गिर जाओगे नहीं तो। ड्राइंग करने के लिए अभी मिलेंगे। हाँ चलिए, ऐसी ही किताबें, ऐसा ही एक कोना हमने
राष्ट्रीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जनतनवाला में भी भेंट किया है और मैं उस विद्यालय में रह चुकी हूँ, 10-12 साल मैंने वहाँ नौकरी की है, इसलिए हमने सोचा उन्हीं बच्चों को दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक कोना लगा है, वहाँ की प्रधान अध्यापिका जी यहाँ हमारे सामने बैठी है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो जो किताबें उनको दी हैं वो बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो ये 14 दिसंबर से हमने नवंबर से शुरू किया था और 15 दिसंबर तक, हालांकि इसका टाइम हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ भी सकता है, लेकिन 15 दिसंबर तक वो भी चिट्ठियां बच्चों से लिखवा करके और उनकी फोटो खींच करके वो हमें भेज दें। अब मैं निवेदन करूंगी रूपाल जी से कि वो 2 शब्द बच्चों के लिए, बच्चों को आशीर्वाद और दास संस्था के लिए बोलेंगे। हाँ हाँ अरे राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरियावाला खुर्द के इस प्रांगण में इस पंचायत के प्रथम नागरिक के रूप में उपस्थित हमारे नौजवान सम्मानित प्रधान सागर जी, इस विद्यालय की शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापिका, उच्चतर माध्यमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पाल मैडम जी, भोजन माता, प्यारे बच्चों, और विशेष रूप से धात, जैसा अभी बताया गया, सर ने बताया, मैडम ने बताया कि जब हम आवाज लगाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को लगाते हैं कि जब कहते हैं कि उसको आवाज दो, यानी कि उसके लिए ध्यान लगाओ, और जब हम बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करते हैं तो धात संस्था के अनेकानेक कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें कोना कक्षा का भी एक प्रमुख कार्यक्रम है। उसके संयोजक अध्यक्ष सम्मानित गणेश उड़ियाल जी, सचिव श्रीमती आसन लोधा जी, धाक के ही जो हर कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाते हैं, अभी आपने कहानी भी सुनी उनसे, शुभम शर्मा जी। मैं भी धात से कैसे जुड़ा या फिर कैसे मुझे प्रेरणा मिली, मैं थोड़ा सा 2 लाइन में बताऊंगा कि एक शेर है कि मैं अकेला चलाता जाबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। अभी गणेश जी ने कहा कि लगभग 750 विद्यालयों में कोना कक्षा का लगा, और कैसे लगा, पहला कोना भी लगा होगा ना, लेकिन वो धीरे धीरे हिम्मत थी, और हिम्मत कभी लोगों की संख्या बल से नहीं, एक अंतर्मन से आती है। अगर हमें हिम्मत है तो कभी ना कभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि धात ने जो भी कार्यक्रम चलाए, चाहे एक आपदा आई थी जिसमें बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से वंचित हुए, तो उन केदारनाथ के बच्चों के लिए लोगों ने दिल खोल के मदद की, खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाएं, लेकिन धात ने एक चीज पकड़ी कि इन बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, क्योंकि पैसा, कपड़े लत्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य के जीवन को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए जो शिक्षा का महत्व हो सकता है, शायद दूसरा कोई महत्व नहीं हो सकता। बच्चा अगर शिक्षित हो जाए तो वो अपने जीवन में काफी आगे तक पहुंचता है, वो कहीं भी चला जाएगा तो उसका जीवन सफल होगा। तो धात ने उन माँ बाप से वंचित बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया पुनरुत्थान का, कि भाई हम इन बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा लोगों की मदद से करें। सामाजिक संस्था है, आपको सरकार से पैसा लेना मंजूर नहीं, आपने लोगों को जागरूक किया और बहुत से लोग आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, और वो बच्चे
संकोच है उसको नहीं खोले। स्कूल और हमारे सरकारी स्कूल, ये बच्ची बैठी ना, इसके मुँह से मैंने वो अंग्रेजी की कविता भी सुनी और इसका अपना परिचय भी दिया, बहुत सुंदर दिया ना जी। तो कहीं ना कहीं चलिए वो टॉपिक दूसरा हो जाता है कि हम इन स्कूलों को पब्लिक स्कूल के बराबर कैसे लाएं। ये बहुत गहन और चिंतन का विषय है जहाँ पे हम सोचते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कक्षा 15 की ही बात करूँगा। तो मुझे भी लगा कि धात जो ये कार्यक्रम चला रहा है, मैं भी इसी गांव से जुड़ा हूँ और अब तो लोग बहुत से पलायन कर गए ना, उन्हें अपने गांव में दोबारा एक वापसी करने का अवसर इस कक्षा खोलने का माध्यम से कि मैं अपने गांव में चलो एक दिन के लौट चलूँ या किसी तरह से अपने गांव को एक कोना कक्षा का भेंट कर दूँ, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है। और मैं तो ये उसी से जोड़ते कहता हूँ कि मैं तो इसी गाँव का हूँ, लेकिन मैं तो बहुत लंबे टाइम से संपर्क टूट गया और शायद मैं धातु को धन्यवाद करूँगा। और जो आपका कार्यक्रम चल रहा है कोना कक्षा का, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करूँगा कि उसके माध्यम से मुझे अपने गांव के विद्यालय में आने का मौका मिला। हम भी प्रेरणा लें, यहाँ पे 5 साल लोग तो ही भाई, तो इस कार्यक्रम को हम भी सहयोग करें कि नहीं एक कोना कक्षा का हर तरफ से लगे और ये जो छोटी कहानियाँ हैं ये बच्चों तक पहुँचे। खाली कहानियाँ नहीं, इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा बच्चों, अभी कहानी सुनी थी, बच्चे ने सुनाई थी खरगोश की और कछुए की कहानी। जब पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई हम उससे फायदा मिलता है। हम सोचते नहीं कहानी क्या है, इसका क्या मतलब है, समझे उसका मतलब? उसका मतलब ये है कि जैसे आप शिक्षार्थी हैं, बच्चा पढ़ते हैं ना स्कूल से, कुछ बच्चे तो पढ़ने में बहुत अच्छा होते हैं, होशियार होते हैं, तो वो एक दिन तो 2 घंटे पढ़ लेंगे, फिर बोले 3-4 घंटे पढ़े, 3-4 दिन पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? तो वो सोचते मैं 3 दिन 4 दिन के बाद पढ़ लूंगा, मैं आगे कर लूंगा। कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा हल्के होंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस लगातार चलती है, वो आधा घंटा रोज पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो बच्चा बहुत तेज होता है ना, उसे वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो बाद में जब उस पर ज़्यादा कोर्स हो जाता है ना, जब ज़्यादा सवाल हो जाता है, उसके सब समझ में नहीं आता। और जो बच्चा रोज पढ़ता है, एक एक सवाल करता है, उसके ध्यान में बहुत अच्छी तरह से बैठता है और वो अपनी जो परीक्षा उसको अच्छी तरह से देता है। तो आपको ये नहीं कि एक दिन 2 घंटे पढ़िए, किसी दिन मत पढ़िए, ऐसा नहीं। आप आधा घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए और समय से पढ़िए, समझे ना? जिस तरह से कछुआ चलता गया, हल्के हल्के चलता गया ना, आप भी जो मैडम पढ़ाती हैं, जो आपको कक्षा में पढ़ा जाता है रोज, आप उसको धीरे 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 रोज पढ़ते जाइए, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। मैं पुनः ज़्यादा वक्त में लेते हुए धात को भी धन्यवाद करूँगा, विशेषकर निहाल जी, आपने मुझे मौका दिया इस विद्यालय में आने का, पूरा कक्षा लगाने का। और बच्चों, आप ये किताबें पढ़ना, ठीक है ना? आप पढ़िए, सब बारी बारी से पढ़िए, छीना झपटी मत कीजिए, आज इसने पढ़ लिया, आज उसने पढ़ लिया, ठीक है? किताबें फटती भी है तो फटने दीजिए, आपको दूसरे महीने दूसरी और किताबें मिलेंगी। और आपको ये किताबें पढ़ के कैसा अनुभव हुआ, आप चिट्ठी भी लिखना। चिट्ठी भी क्या है, क्रिएटिविटी बनाती है जी, लेखन कीजिए आपको ना। हाँ, तो कि आपके मन में क्या है, आप उसको अपनी कलम से कागज पर उतार सके, है ना? तो ये भी आपके अंदर से एक प्रतिभा का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है? तो मुझे भी आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाले को नाम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। तो सुना बच्चों आपने, कैसे पढ़ना है आपको? रोज पढ़ना है, ठीक है? भले ही आधा घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना है। जो कोना कक्षा का कार्यक्रम है, डोभाल जी ने गांव के विद्यालय में भी इसीलिए चुना कि मेरे गांव का विद्यालय है, मैं भी अपने गांव के विद्यालय से जुड़ सकूं। ऐसे ही ये जो कोना कक्षा का जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, अभी सर ने बताया था कि पूरे 750 स्कूलों में, यानी कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे प्रदेश के हर जिले में चल रहा है। तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो पहाड़ों में पड़े हैं, लेकिन वो नौकरी कोई कनाडा में कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई मलेशिया में कर रहा है, जहां जहां लोग जा रहे हैं नौकरी के लिए, वो अपने गांव से क्या हो गए, दूर हो गए ना, हो गए कि नहीं? तो गांव से दूर हो गए हैं, इसलिए धात ने उनको मौका दिया है कि वो अपने गांव को पुनः याद कर सके, फिर से याद कर सके। और मात्र 100 रुपए महीना दे करके आप किसी भी विद्यालय में एक धूना लगा सकते हैं। 100 रुपए महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगी कि जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि आप अपने गांव के विद्यालय से जुड़े, जहां पर आप रहे हैं उस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप एक कोना कक्षा का स्थापित करने की कृपा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं हमारे साथ में हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, जो मैंने सुना है कि बहुत अच्छे से अपने गांव के विकास में जुटे हुए हैं, सागर जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी 2 शब्द दास संस्था के लिए बोलने की कृपा करें। 2 शब्द। आपको कैसा लगा, क्या है? इधर आज जो ये धाट का प्रोग्राम हो रहा है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा निकलती है। बच्चों के विकास के लिए इसमें चर्चाएं होती है, किताबें मिल रही है। प्रदीप डोभाल अंकल जो हमारे, मैं अंकल के सामने बिल्कुल बच्चा हूँ, छोटा, तो इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। और बहुत पहले हमारा घर इधर ही है, चिंतन वाला में। तो अंकल इलेक्शन में थे उस वक्त, तो मैं बहुत छोटा था, तो हम 3-4 लड़के लोग थे, बच्चे चीड़ का प्रोग्राम कर रहे थे, होली का। तो अंकल आए थे, अंकल ने मीटिंग रखी हुई थी, तो हमने अंकल को लास्ट में बोला, मैंने अंकल चीड़ का चंदा दे दो। तो अंकल ने उस वक्त में, जो हम लोग छोटे थे, तो हमें काफ़ी अच्छा सहयोग किया और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से रात भर चीड़ जलाई, उसमें बैठे, नाच गाना किया। लेकिन आजकल जिस तरीके से देखा जाता है, चीड़ का प्रोग्राम हो या फिर रावण का जैसे दहन होता है, कुछ भी, वो प्रोग्राम उस प्रोग्राम तरीके का होता ही नहीं। वो तो सिर्फ वो है कि जलाया और चले गए। पहले होली जब जलती थी तो उसमें रात भर 12-1 बजे तक बैठे रहते थे, गाने गाते थे, बोलते जब तक चीड़ की लकड़ी खत्म नहीं होगी, जब तक आग बंद नहीं होगी, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। तो इस तरीके के कार्यक्रम, जागरूकता बढ़ती है धीरे धीरे। अंकल लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे बड़ी खुशी है। मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आप लोग भी जिस तरीके से आप लोगों को धीरे धीरे हर कोई शिक्षित करता है, उस तरीके से शिक्षित होना भी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि कोई बच्चा इंग्लिश स्कूल पढ़ता है तो वही अंग्रेजी पढ़ता है। आजकल हर एक बच्चा बहुत अच्छी तरीके तरक्की कर रहा है और तरक्की कर सकता है, लेकिन अपने मन में विश्वास होना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने अध्यापकों की इज्जत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखो, खेल के टाइम पे खेल करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, और सब अच्छा ही होगा। ठीक है, ओके। धन्यवाद प्रधान जी। आपने जितना भी सुना उसको गहन किया और उसके बारे में विचार भी करना, ताकि हम अगली बार आपके साथ खड़े हों और आप हमारे साथ खड़े हों। हम जो कार्यक्रम करते हैं, हम जैसे ही कोना कक्षा का कार्यक्रम है, ऐसे ही पुनरुत्थान वाला कार्यक्रम है जो सर ने अभी बताया था, उसमें भी अगर हम चाहें किसी के, हम बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो कैसे करें, क्योंकि पैसा आजकल सभी के पास है। वो चाहते हैं कि हम किस तरह से किसी तक मदद पहुंचाएं। तो धात एक माध्यम है, एक जरिया है आपके मदद कराने के लिए। और उसमें भी हम मात्र 900 रुपये महीना दे करके हम एक बच्चे की मदद कर सकते हैं, उसकी 12th तक की पढ़ाई कर सकते हैं। और हम सब भी, हम धात के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सब एक या 2 बच्चे को मदद कर रहे हैं, सब करते हैं मदद। क्योंकि अगर पहले हम किसी भी काम को कराने के लिए, समाज तक ले जाने के लिए, पहले हमें खुद करना पड़ेगा। हम अगर खुद करेंगे तभी तो हम दूसरे को क्या पाएंगे। तो इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हम धात को लेकर चल रहे हैं। और ये बहुत पुरानी संस्था है, संस्था नई नहीं है।
ये संगठन है एक तरीका, कोई एनजीओ नहीं है, क्योंकि एनजीओ सरकार से फंडिंग लेते हैं, हम सरकार से फंडिंग नहीं लेते। और हम साथ में उस समाज का भी साथ में धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे साथ मिलकर के हमारे इन कार्यक्रमों को रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। मैं कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द बोल करके कार्यक्रम की समाप्ति करें, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख भी लग रही है, खाने का टाइम हो रहा है, छोटे बच्चे हैं, हम समझते हैं। ठीक है, तो जल्दी से खत्म किया जाए। करें खत्म कि अभी और सुनना है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सुनोगे? कहानी सुनोगे? कहानी तो बहुत हो गई, कहानी तो बहुत हो गई है? अब पोयम में बड़ी सी पोयम सुनाऊंगी तो फिर तुम समझ नहीं आएंगी हैं? क्या सुनाऊं बताओ बताओ। तो कहानी कविता अगर हम सुनाएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तुम बच्चे हो, कहते ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे और खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, बचपन इन आंखों से मिलके सारी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, आराम चलो। तो मैं मैम को आमंत्रित करूंगी 2 शब्द बोल करके कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। कोई बात नहीं, 2 शब्द, 2 शब्द, 1 और 2 हैं। मैं सभी धात के सदस्यों का अभिवादन करती हूँ, अपने स्कूल में स्वागत करती हूँ, और आपने हमारा विद्यालय चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ, सर से तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई बाहर से आया है। ये इन्हीं का विद्यालय है, इन्होंने ही काम करना है, इन्हीं के मार्गदर्शन में हमने काम करना है, सीनियर लोग हैं हमारे। और धात का जो ये कार्यक्रम है, जैसे फूलदेई है, हरेला है, ये त्योहार हम भूल चुके थे। ये बस एक औपचारिकता बन के ना रहे, ये जो प्रयास आप लोगों ने किया है कि दोबारा से हमें अपनी संस्कृति से जोड़ा है, नहीं तो हमने नए नए त्योहार अपना लिए हैं, चाहे वो अंग्रेजी त्योहार हैं, कुछ हैं, लेकिन जो हमारे अपने मूल थे, जिसके पीछे कुछ उद्देश्य था, जो प्रकृति से हमें जोड़ते थे, हमारी संस्कृति से जोड़ते थे, वो हम भूल गए। पिछले साल भी मैडम ने फूलदेई पे हमें दी थी ड्राइंग शीट, और बच्चों ने बनाया भी था, मैंने आपको भेजा भी था। तो यही प्रयास है, मैं देख रही हूँ, हम बचपन में हमने सीधी पढ़ाई की, हमें ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला कि हम किसी के आगे 2 शब्द बोलें, लेकिन आज बच्चों को मैं देख रही हूँ, मुझे खुशी है, भले ही भाषा की कोई त्रुटि होगी, लेकिन बच्चों का बोलने में विकास है। आज हम अभी भी झिझकते हैं, ये हमारी बचपन की कमी है। तो मैं धात संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ये भी आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे, निरंतर इस तरह के कार्यक्रम हमारे विद्यालय में करवाएंगे, ताकि बच्चों का जो है विकास हो। विकास केवल एक पढ़ना ही नहीं है, बच्चों को पूर्ण नागरिक बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए। केवल हमें आता है वो हमारे अंदर ही है, दूसरे को हम तभी दे पाएंगे अपना ज्ञान जब हमारे अंदर कुछ आत्मविश्वास हो। तो आप ये जो किताबें हैं छोटी छोटी, हमें भी याद है कि हमारा भाषा का विकास भी, हम बचपन में चंपक, नंदन, ये कहानियां पढ़ते थे, उससे क्या है, भाषा बढ़ती है बच्चों की, शब्दकोश बढ़ता है। तो जो आप, और भाषा सरल है, बच्चों के हिसाब से है, कोई कठिन भाषा नहीं है इसमें। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगी कि आपने हमारा विद्यालय चुना,
मैडम लगातार लगी रही और मुझे थोड़ा खेद भी है कि मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि ये अचानक में ही हुआ। मेरे एक्चुअल में क्या है, आजकल काम का प्रेशर बहुत है तो दिमाग से उतर गई। मैडम ने परसों मुझे कहा था और मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गई। कल शाम को जब आपका फोन आया तब ध्यान आया, तो मुझसे जितना हो पाया हाँ तो मैंने प्रयास किया। प्रधान जी को बिल्कुल मैंने 9:30 बजे बुलाया तो भी इन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम को बुलाया तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और हम भी जो आप कहेंगे उस तरह से बच्चों का मुख्य उद्देश्य हमारा बच्चों का विकास। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी बातें आपने बता दी हैं कि हम जो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड के त्योहार हैं, इनको हम भूल चुके थे और उनको याद दिलाने का काम धात संस्था कर रही है। आप धन्यवाद कर रहे हैं धात संस्था का, लेकिन हम आपके विद्यालय परिवार का, बच्चों का, भोजन माताओं का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने अपने विद्यालय में आमंत्रित किया। छोटी मोटी भूल तो हो जाती है क्योंकि हम भी चाहते थे जहाँ पर हमने कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर हमने बाई पोस्ट भिजवाए हैं, लेकिन ये हमारे गांव का विद्यालय था। मैं भी चाहती थी कि हमारे गांव के विद्यालय में कार्यक्रम हो और हम उस कार्यक्रम में शामिल हों ताकि हमें दोबारा से अपने गांव में जाने का, अपने गांव के स्कूल में जाने का मौका मिले। क्योंकि मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ कि मुझे बार बार स्कूलों में जाने का मौका मिले, बच्चों के साथ बात करने का मौका मिले और इसी मौके की तलाश में मैंने धात को तलाशा है और धात के साथ निरंतर जब तक शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, तब तक धात के साथ जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने इस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप सफल हो, आपके बच्चे बहुत उन्नति करें और बहुत अच्छे बच्चे हैं मैडम आपके, बहुत मतलब इतना खुल के बोल रहे हैं क्योंकि शुरू में लगता है बच्चों को झिझका, लेकिन जब एक बच्चे ने बोलना शुरू किया तो दूसरा अपने आप खड़ा हो गया। ये भी एक बच्चों के अंदर कला है, यानी कि आपने पढ़ाया है, ये आप ही का तो ज्ञान है जो दिया है और बच्चे तभी तो यहाँ कह पा रहे हैं। और मैं तो वैसे भी घर में भी बात करती रहती हूँ, इनका कविता मैम के स्कूल से बच्चे आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और क्योंकि उनको हमें ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता। जब स्कूल से प्राथमिक यहाँ से हम उस स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, तो हमें यही बच्चे आपस में मिलेंगे और ये बच्चे अच्छे हैं। जब हम इन पे मेहनत करते हैं तो तभी तो वो दिखाई देते हैं और मेहनत आपकी जो है दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद।